हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने लिमिट स्टेट में जो है एनालिसिस, फ्लैंक्स बीम का एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है उसमें हम डिजाइन करेंगे। जो हमने कल तक हमने एनालिसिस फ्लैंक्स सेक्शन का कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, टोटल। और उसमें आपको लास्ट में जो आईएस कोड जो बताया, आईएस कोड का जो गाइडलाइन है उसके कारण उसका जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस वेव में लाई करे तो उसका गाइडलाइन भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक, ये वीडियो जो हमारा रहेगा उसका टॉपिक है डिजाइन ऑफ फ्लैंक्स सेक्शन, जो कि आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा होगा। ठीक है, तो डिजाइन का स्टेप्स क्या क्या है और कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले डिजाइन हमें क्यों करना होता है, तो डिजाइन में हम लोग एक लोड दिया हुआ रहता है कुछ, और कुछ मतलब एक स्पेसिफाइड लोड के लिए उसको, यानी कि बेंडिंग लोड के कारण जो फ्लेक्सर बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है उसी के कारण हम लोग उसी को के हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं सेक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, या तो लोड दिया हुआ रहेगा या बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ रहेगा हमारे क्वेश्चन में। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अगर लोड दिया हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, अगर बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो डायरेक्ट यूज करेंगे। और उस बेंडिंग मोमेंट को कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो एक हमारा मेन पॉइंट कौन कौन सा है, एक है x इक्वल टू डी एफ और सेकेंड है कौन सा, x इक्वल टू 7/3df। तो 7/3df और df दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, MOR कैलकुलेट करेंगे। दोनों जगह MOR हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों जगह, जैसे फर्स्ट केस में जैसे पहली बात करें तो यहाँ पे आप जैसे एट x इक्वल टू डी एफ, यहाँ पे MOR क्या हो जाएगा, यहाँ पे MOR क्या होगा आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो MOR होगा ऊपर का जो कंप्रेशन और नीचे का टेंशन, यानी कि अगर टेंशन साइड से निकालें तो 0.87 FYAST इंटू डी माइनस 0.42x करके, क्योंकि पूरा ऊपर का सेक्शन जो है हम लोग उसको क्या किए हैं कंसीडर, मतलब उसको हम लोग कौन सा सेक्शन कंसीडर किए हैं, कंप्रेशन और नीचे टेंशन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उससे M1 निकल जाएगा। M1 क्या हो जाएगा, अगर कंक्रीट से निकाले तो कंक्रीट से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.36 FCK इंटू BF इंटू XU इंटू डी माइनस 0.42x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया MOR किसके लिए, x इक्वल टू डी एफ के लिए। तो x की जगह x इक्वल टू डी एफ लिया हुआ है, तो x की जगह यहाँ पे डी एफ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया x इक्वल टू डी एफ पे हमारा MOR। इसको हम करेंगे M1 पुट कर देंगे इसको। ठीक है, सेकेंड निकालेंगे एट x इक्वल टू 7/3df। 7/3df पे MOR का क्या हो जाएगा वैल्यू, जब x का वैल्यू 7/3df हो तो उस केस में MOR क्या हो जाएगा, उस केस में MOR हमारा दो टाइप का होगा, एक C1 और C2 के कारण। तो C1 के लिए क्या हो जाएगा 0.45 FCK इंटू DF माइनस BW। कल हमने आपको बताया था। ठीक है, 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW हो जाएगा इंटू क्या, डेप्थ DF। ठीक, इंटू लीवर आर्म क्या हो जाएगा D माइनस DF/2। ठीक है, ये होगा लीवर आर्म C1 Z1 हो गया। अब C2 Z2 प्लस C2 क्या हो जाएगा 0.36 FCK इंटू BW। ठीक, BW इंटू x कितना है 7/3df, तो इसके x की जगह 7/3df इंटू D माइनस 0.42 x का मतलब 7/3df। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग क्या करेंगे M2 कर देंगे। ठीक है, ये M1 और M2 दो हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। कहाँ पे, एक आ गया हमारा x इक्वल टू डी एफ पर, और एक आ गया किसके पर, एक x इक्वल टू 7/3df पर। तो M1 और M2 निकल गया, और हमारे क्वेश्चन में जो लोड दिया हुआ रहेगा फैक्टर लोड उससे निकालेंगे और फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। वही फैक्टर बेंडिंग मोमेंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। जो MOR यानी कि अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है
बेंडिंग मोमेंट मान लीजिए बी एम, ये बी एम है, ठीक है। ये अभी इसको एम एक्स कर दीजिए, ठीक, ये एम एक्स है। इसका वैल्यू अगर ये हो सकता है एम वन से कम हो या फिर एम वन एम टू से ज़्यादा हो, एम एक्स यानी कि एम वन और एम टू के बीच में हो। और थर्ड केस क्या हो सकता है, एम एक्स का वैल्यू एम टू से भी ज़्यादा हो। यही 3 केस हो सकता है, ठीक। जब ये केस होगा तो इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो डी एफ डेप्थ पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है उससे कम ही है, तो हम जो न्यूट्रल एक्सिस है उसको क्या करेंगे, फ्लेंज में ही मान करके कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इससे लेस देन डी एफ, और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन डी एफ एंड एक्स का वैल्यू लेस देन 7/3 डी एफ, और यहाँ से एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 7/3 डी एफ, ठीक है। तो ये 3 केस अराइज होगा, और इन तीनों केस के बारे में हमने इसका जो कल डिटेल एनालिसिस था वो हमने किया था आपके सामने। और यहाँ पे आज जो है, आज ये तीनों केस में डिजाइन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे बातें करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हमारा सेक्शन क्या होगा, एम एक्स जो है लोडिंग के कारण मोमेंट जब M1 से कम हो, यानी कि जो फ्लेंज पर हमने मोमेंट निकाला था, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस उससे कम ही हो, तो क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ रहेगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ रहेगा, फ्लेंज में। फ्लेंज में जब रहेगा तो आसानी से एक रेक्टेंगुलर सेक्शन मान करके डिजाइन हो जाएगा। और यहाँ पे जो MOR होगा और सेक्शन क्या होगा उस केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू भी निकालेंगे। हर केस में लिमिटिंग वैल्यू भी पुट करना है, लिमिटिंग वैल्यू भी निकालना है, और लिमिटिंग वैल्यू निकाल करके और उसके साथ भी कंपेयर करेंगे कि सेक्शन अंडर होगा या ओवर होगा, ठीक है। अंडर होगा तो स्टील फेल करेगा, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो MOR है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो MOR निकाल लेंगे, और उसके बाद जितना स्टील उसमें चाहिए, इस देखिए इस केस में क्या करेंगे, आपको हम यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं। देखिए ये MX है, इसके लिए डिजाइन करना है, और ये पता है M1 से कम है, इसको क्या करेंगे, MX को स्टील निकालना है। डिजाइन में क्या करना है, स्टील हमें निकालना है, कितना स्टील का रिक्वायरमेंट है। तो MX को इक्वल कर देंगे 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42x, 42x इसको अब डायरेक्ट कर दीजिए FY AST बाई FCK इंटू B, ठीक है। इसको इक्वल कर दिया डायरेक्ट, और इसके इक्वल कर दिए तो यहाँ पे FCK इंटू B हो गया। हाँ, यहाँ से हम लोग AST कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि MX जो है वो लोडिंग के कारण जो मोमेंट है वो हमें पता ही है, तो यहाँ से AST हमारा निकल जाएगा। अब सेकंड केस की बात है, तो सेकंड केस में जो है हमारा न्यूट्रल एक्सिस DF से 7/3 DF के बीच में वेरी कर रहा है, कहीं भी हो सकता है। इस केस में मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वो जो है, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को क्या करेंगे, स्टील के केस में जो एरिया रहेगा वो हमने आपको बताया था कल कि जो उस केस में लीवर आर्म जो रहेगा हमारा C1 और C2 का इक्विवेलेंट जो फोर्स लगेगा, C1 प्लस C2 टोटल फोर्स, उसका जो CG रहेगा, ठीक है, वहाँ से डिस्टेंस उसको DF में से D में से माइनस कर देंगे, तो हमारा लीवर आर्म उसके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा आएगा AST कहाँ से निकालेंगे वो यहाँ पे देख लीजिए, वो जो होगा देखिए, तो MX का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके, यहाँ से जो सेकेंड केस जो रहेगा, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है लोड के कारण, उसका वैल्यू जब M1 और M2 के बीच में हो, तो यानी कि उसका वैल्यू जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, DF से 7/3 DF के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो ये आ जाएगा C1Z1 प्लस C2Z2, वहाँ से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, लोडिंग के कारण जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा उसके इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस x को निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से x को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे AST आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो AST तो यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि कंक्रीट की तरफ से हमने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया है। तो x निकालेंगे यहाँ पे, और C इक्वल टू टी करके हम लोग क्या करेंगे, C इक्वल टू यानी कि C1 प्लस C2 हो गया। C1 कितना है हमारा, ये हो जाएगा C1, और C2 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, C1 इक्वल टू टी करके
यानी कि C1 क्या हो जाएगा 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF प्लस 0.36 FCK इंटू BW इंटू X, ये हो गया C2, ये हो गया C1, इसको इक्वल कर देंगे T के बराबर, मीन्स 0.87 FY AST, इसके इक्वल कर दिए। तो यहाँ पे x जो यहाँ से आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें AST यहाँ से मालूम हो जाएगा कितना है, ठीक है। या फिर वो जो तरीका हमने बताया था कि C1 और C2 का जो नेट फोर्स है वो कहाँ पे ला करेगा, उसका CG निकाल करके D माइनस उसको कर देंगे, तो ये हमारा लीवर आर्म हो जाएगा। इसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह पे इसको पुट कर सकते थे, ठीक है। तो ये केस हो जाएगा हमारा सेकंड केस। और अगर हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इसका वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए तो क्या करेंगे, YF की जगह DF कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन लेकर के अप्लाई कैसे करते हैं और डिजाइन कैसे करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन है, यहाँ T सेक्शन है जिसका जो विड्थ है वो दिया हुआ है 2500 mm, डेप्थ ऑफ फ्लैंज है 150 mm, विड्थ ऑफ वेव है 300 mm और जो इफेक्टिव डेप्थ है वो 900 mm है। ये तो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। AST पूछ रहा है, मीन्स डिजाइन करने के लिए बोल रहा है कितना स्टील लगेगा। M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, Fe415 ग्रेड का स्टील यूज करना है। और फर्स्ट केस उसमें दिया है कि बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है 2400 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। 2400 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट दिया हुआ है। तो इस केस में कितना AST होगा। सेकंड बोल रहा है कि BM अगर 3050 हो जाए तब क्या होगा, ठीक, तब कौन सा सेक्शन होगा, कहाँ पे हमारा जो भी होगा यहाँ पे आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला था, M1 और M2 निकालेंगे। M1 क्या है, x इक्वल टू DF पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग M1 बोलेंगे, और x इक्वल टू 7/3 DF पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे। तो M1 और M2 दोनों यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा, और उस M1 और M2 के हेल्प से हम क्या करेंगे, जो ये बेंडिंग मोमेंट है उसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट केस लेकर के कंपेयर करेंगे कि देखेंगे कौन सा सेक्शन में लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है ये बेंडिंग मोमेंट, न्यूट्रल एक्सिस उसके हिसाब से कहाँ पे लाई कर रहा है, और सेकंड में जो यहाँ पे लाई करेगा उस हिसाब से हमारा AST निकालेंगे। वो हमने कैसे निकालेंगे वो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और सेकंड केस में भी वही काम करेंगे, कहाँ पे होगा उस हिसाब से करेंगे काम। तो जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो होना चाहिए M1 और M2 निकालना। तो M1 हम सबसे पहले निकालेंगे M1, ठीक है। M1 क्या हो जाएगा, M1 कहाँ पे, x इक्वल टू DF पे निकालना है। तो x इक्वल टू DF पर हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7 मतलब 0.36 FCK इंटू टोटल विड्थ BF इंटू DF, ठीक है। ये हो गया फोर्स इंटू लीवर आर्म क्या हो जाएगा D माइनस कितना, D माइनस 0.42x, तो 0.42 इंटू एक्स करेगा DF, ठीक। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 0.36 इंटू 20 इंटू 2500 इंटू 150 इंटू 900 माइनस 0.42 इंटू 150। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो M1 का जो वैल्यू है वो आएगा 2259.9 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। उसी तरह से M2 निकालेंगे, तो M2 कहाँ पे निकालेंगे, 7/3 DF पे। तो 7/3 DF में दो केस आएगा, एक 0.45 FCK वाला है और एक 0.36 FCK वाला। तो 0.45 FCK लेकर के करते हैं सबसे पहले। 0.45 FCK दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा ना, 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF, इसके लिए ये Z1 हो जाएगा D माइनस DF/2, ठीक है, प्लस 0.36 FCK इंटू BW इंटू x की जगह 7/3 DF इंटू D माइनस 0.42 इंटू x की जगह 7/3 DF,
ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 एफ सी के 20, बी एफ हो गया आपका बी एफ 2500 माइनस 300 इंटू 150 इंटू 900 माइनस 150/2 प्लस 0.36 इंटू 20 इंटू 300 इंटू 7/3 इंटू 150 इंटू 900 माइनस 0.42 इंटू 7/3 इंटू 150। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो M2 का जो वैल्यू है वो M2 का वैल्यू आएगा आपका 3019.5 किलोमीटर मीटर। ठीक है, M1 और M2 दोनों का वैल्यू आ गया। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, M1 है 2259.9, ठीक, 2259.9 और ये हमारा फर्स्ट केस अगर लें तो फर्स्ट केस में 2400 है। 2400 इससे तो ज़्यादा है, यानी कि M1 से ज़्यादा है। और उसके बाद वैल्यू जो है ये सेकेंड बेंडिंग मोमेंट है कितना, सॉरी M2 कितना है 3019 मीन्स 3019 और उससे 2400 तो कम ही है, यानी कि फर्स्ट जो केस है ए वो उस केस में क्या होगा हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होगा DF से 7/3 DF के बीच में होगा। और अगर B की बात करें तो B में 3050 है। देखिए यहाँ पे M2 है हमारा 3019, ठीक है, 3019.5 है। तो इस केस में हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है M2 से भी ज़्यादा है। तो इस केस में जो होगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा 7/3 DF से भी नीचे होगा। ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन 7/3 DF। तो हम दोनों के कारण हम AST निकालते हैं एक एक करके। तो M1 और M2 हमारा आ गया। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले A की बात करते हैं। A में हमारा है बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। A में बेंडिंग मोमेंट कितना है mx 2400 किलोमीटर मीटर। इसका मतलब जो है हमारा x जो है कहाँ से कहाँ DF से बड़ा है और 7/3 DF से छोटा है। ठीक है, इस केस में जो M1 होगा, ठीक है, M1 के किसके बराबर कर देंगे, M1 को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर कर देंगे, यानी कि 2400 के बराबर। 2400 इंटू 10⁶ ये हो गया न्यूटन एमएम में। इसको इक्वल कर देंगे किसके C1Z1 प्लस C2Z2 के। तो C1Z1 C1 के 0.45 FC के इंटू BF माइनस BW इंटू YF हो जाएगा इस केस में, बीच का केस है, इंटू D माइनस YF/2 प्लस 0.36 FC के इंटू BW इंटू X इंटू D माइनस 0.42X। ठीक है, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या स्टेप रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग और एक काम करना हो, यहाँ पे देखिए x आ रहा है, x तो हमें पता नहीं है, तो x निकालना होगा सबसे पहले C इक्वल टू T से। तो C इक्वल टू T से पहले हम x निकालेंगे। ठीक है, तो C इक्वल टू T, C में ये टोटल आ जाएगा, इधर साइड में हम कर लेते हैं इस काम को। तो साइड में अगर करेंगे यहाँ पे देख लीजिए 0.45 FCK है 20 इंटू BF है 2500 माइनस BW है 300 इंटू YF कैलकुलेट करना होगा। तो YF क्या हो जाएगा 65% DF का, यानी कि 0.65 इंटू 150 प्लस 15% किसका X का। तो 15% X का लेंगे 0.15X। ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा हमारा 0.65 इंटू 150 प्लस 0.15 इंटू X। ये आ गया हमारा C1 और प्लस C2 आ जाएगा हमारा C2 देख लीजिए 0.36 FCK इंटू BW इंटू X। ठीक है, इसको किसके इक्वल करना होगा 0.87 FY इंटू AST के। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा 2 अननोन है। ठीक है, 2 अननोन है। इस केस में जो है हमें यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जो YF का वैल्यू है YF को ऐसे ही एक काम करिए आप। यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है हमारा C1Z1 प्लस C2Z2 इक्वल टू ये कर दिए। अब यहाँ से
यहाँ पे आप देखेंगे तो YF में YF का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो YF क्या आ गया, YF का वैल्यू अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सब तो नॉन ही है, सिर्फ x है यहाँ पे और बाकी सब वैल्यू पता ही है, तो यहाँ पे सिर्फ x अननोन रहेगा। तो सिर्फ x अननोन रहेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से x निकाल लेंगे, ठीक है, और उस x को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे x को पुट करेंगे तो AST हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज देख लेंगे कि सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है या ओवर एनफोर्स्ड है, तो उसके लिए x लिमिटिंग में निकालेंगे। लिमिटिंग क्या हो जाएगा, 415 ग्रेड का है तो 0.48 इंटू डी, तो यहाँ से हम लोग 0.48 इंटू डी करके ये भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा आपको 432 आ जाएगा, ठीक है, 432 है मैम। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपका जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू सब कुछ पुट कीजिएगा वैल्यू, तो यहाँ से देखिए पुट करके देख लीजिए 2400 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0.45 इंटू 20, ठीक, इंटू BF कितना है 2500 माइनस 300 इंटू YF का वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 0.65 इंटू 150 प्लस 0.15x इंटू डी माइनस 0.65 इंटू 150 प्लस 0.15x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.36 इंटू 20 इंटू 300 इंटू x इंटू डी माइनस 0.42x। यहाँ पे आपको सिर्फ x अननोन एक दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू है, x का वैल्यू जो होगा 183.62 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से, और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब जब x का वैल्यू आ गया इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके ले जाएंगे, इस x के वैल्यू को ले जाएंगे इसमें, ये जो x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हमें AST मिल जाएगा। तो AST यहाँ पे कितना आएगा आप निकालिए, AST कितना आएगा, ये सेक्शन जो है अगर x का वैल्यू देखें 183 है, 183 x का वैल्यू है, लिमिटिंग 432 है, तो अंडर एनफोर्स्ड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो AST है, AST अगर कैलकुलेट करेंगे तो AST का जो वैल्यू है वो आएगा हमारा 7955.8 mm², यानी कि A में एक केस में 2400 किलोमीटर मीटर का बेंडिंग मोमेंट रेसिस्ट करने के लिए हमें 7955 यानी कि 7955.8 mm² का कम से कम इतना हमें स्टील देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो 7/3 DF से भी नीचे लाई कर रहा है, 7/3 DF से भी नीचे लाई कर रहा है, तो उसके इसमें भी यही काम करेंगे, YF की जगह यहाँ DF आ जाएगा, ठीक है। तो YF की जगह DF, तो इस केस में बी में क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा हमारा mx का वैल्यू कितना है 3050 किलोमीटर मीटर। इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस जो है 7/3 DF से भी ज्यादा है वैल्यू। तो यहाँ पे 3050 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे DF और यहाँ पे भी DF/2, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से DF का वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए यहाँ पे, इतना दूर ये पूरा टर्म हमारा हट जाएगा और ये भी पूरा हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे DF यानी कि 150 और यहाँ पे भी D माइनस 75, D कितना है 900 माइनस 75 और ये भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x का जो वैल्यू है वो आएगा, देख लीजिए यहाँ से x का वैल्यू है वो आएगा 373.67 mm, ठीक, ये वैल्यू आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, 432 के साथ कम है तो अंडर रेनफोर्स्ड हो गया, और उसके बाद ये वैल्यू फिर से उसमें पुट कर दीजिए। इसमें पुट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नहीं होगा पूरा, ये वैल्यू हमारा DF नहीं रह जाएगा, इसको हम हटा देंगे,
इसको हम DF से रिप्लेस कर देंगे, इसको हम DF से यानी कि 150 से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे ये x का वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू x का यहाँ पे आ गया तो AST वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो AST आएगा वो आप देख लीजिए, AST आएगा 10,000, AST इक्वल टू 10,461.5 mm²। ठीक है, AST का वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास। ये जो है फर्स्ट केस में हमारा 7955.8 और सेकंड केस में 10,461.5 mm²। तो इस तरीके से AST हमारा निकल गया, यानी कि AST हमारे देखिए जो हम डिजाइन करेंगे उसमें कंक्रीट तो फिक्स रहता है, कंक्रीट का ग्रेड हमें दिया हुआ रहता है, तो कंक्रीट का जो ग्रेड दिया हुआ है तो उसका खत्म हो गया क्राइटेरिया। ठीक है, बाकी अब बचा वो डेप्थ और विड्थ भी दे दिया है, तो कंप्रेशन में तो कुछ नहीं हो सकता है स्टील में, और बेंडिंग मोमेंट है तो उसके लिए स्टील ही हमें चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से यहाँ पे स्टील का एरिया हमें निकालना, यही डिजाइन में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, और एनालिसिस में क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है हर केस में। मतलब जब न्यूट्रल एक्सिस हमारा फ्लेंज में लाई करे तो क्या करना है, और वेब में लाई करे तो दो केस बनता है, एक होता है 7/3 DF से कम और एक 7/3 DF से ज़्यादा। जब 7/3 DF से कम हो तो उस केस में YF डेप्थ का हम लोग एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लेकर के ऊपर का जो पार्ट है जिसमें थोड़ा बहुत फ्लेंज के ही पार्ट में जब कुछ पार्ट आ जाता है रेक्टेंगुलर का और कुछ पार्ट आ जाता है ट्रंकेटेड पैराबोला का, तो उसी के इक्विवेलेंट हम लोग YF डेप्थ का एक रेक्टेंगुलर मान लेते हैं 0.45 CK का स्ट्रेस वेरिएशन, और इसके हेल्प से हम YF करके और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालते हैं। और थर्ड केस में जब x का वैल्यू ग्रेटर देन DF होता है तो उस केस में YF को DF से रिप्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग जो है आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है डिजाइन ऑफ फ्लेंज सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद इसके साथ ही डिजाइन ऑफ फ्लेंज सेक्शन के साथ ही लिमिट स्टेट मेथड भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड कंप्लीट होने के बाद अब जो है ये अभी तक जितना भी पार्ट था, ठीक है, RCC का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। इसी का यूज, इसी को हम लोग एक तरह से बेसिक मान करके आगे जो है जैसे शियर, टॉर्सन और ये सब बॉन्ड पढ़ना है, फिर आगे जाके कॉलम भी पढ़ना है, फुटिंग भी पढ़ना है, तो स्लैब भी पढ़ना है, तो ये सब में इसका यूज़ होगा डायरेक्ट। ठीक है, अगर वर्किंग स्ट्रेस से डिजाइन करेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस का यूज होगा, लिमिट स्ट्रेस से डिजाइन करेंगे तो लिमिट स्ट्रेस का यूज होगा। जनरली जो है ट्रेडिशनल मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को आजकल हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, कोई भी प्रीफर नहीं करता है, तो उसको हम लोग आगे जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड को ही हम लोग यूज करेंगे आगे के हमारे जो स्टडी का जो प्लान रहेगा उसमें। ठीक है, तो देखते हैं आगे साइड में भी शियर स्टार्ट करें, तो शियर कल नहीं, मतलब संडे है ना कल, उसका मंडे से हमारा शियर में भी स्टार्ट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने लिमिट स्टेट कंप्लीट हुआ हमारा, और कल से यानी मंडे से हम लोग जो है आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा बहुत जानने के लिए आपको मिला होगा कुछ। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।